इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़त अलक़ा फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़ा इला आखिर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया आमीन। स्टेज पर बैठे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, बुजुर्गों, भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, आपके इलाके में पहली बार हमारा आना हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो है कि इलाह आलमीन हमें दिल से कहने और उस पर अमल करने की हमें और आपको पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने सूरतुल मुमिनीन की चंद आयत पेश की, जिसका मफ़हूम ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों के अंदर इंसानों की हकीकत को बयान करके रख दिया। इंसान किस चीज से पैदा हुआ है और उसका मकसद क्या है। अजान हो रही क्या? दूर है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, तो हमें मजा आएगा बोलने में।
आइए देखते हैं उसका सीधा साधा मफहूम क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल मुमिनीन के अंदर फरमाया, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन। आए इंसानों, हमने तुमको खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया है। ये असल हमारी पैदा होने की हकीकत है कि मिट्टी से पैदा हुए। अब दुनिया के अंदर हमारा वजूद कैसे आया उसको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान कर दिया। सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी करारिम मकीन। आए इंसानों, हमने मर्द और औरत के मिलाप के जरिए तुम्हारा मनी का कतरा तुम्हारी औरत के मादरे रहम में महफूज जगह में रख दिया है। 40 दिन गुजरते हैं, वक्त तो गुजरता है, 40 दिन होता है। सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़ा। 40 दिन के बाद वो मनी का कतरा खून का लोथड़ा बन जाता है। फ़ख़लक़नन नुत्फ़ता मुज़ग़ा। फिर वो 40 दिन और गुजरता है तो वो गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा। और उसके बाद हम उस गोश्त के लोथड़े में हड्डी बनाते हैं, हड्डी को सेट करते हैं। कौन सी हड्डी का शेप कैसा है, कहाँ पर रखना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस हड्डी को बनाता है बच्चे के अंदर। उसके बाद फ़कसौनल इज़ाम लहमा। हड्डी बना दिया। हड्डी बनाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है, हम उसको हड्डी बनाने के बाद उसके ऊपर गोश्त चढ़ाते हैं। सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र। फिर एक बेहतरीन दूसरी पैदाइश की शक्ल में एक खट्टा खट्टा नौजवान बना देते हैं। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। आए मेरे बंदो, जरा बताओ हमसे ज्यादा खूबसूरत, हमसे ज्यादा अच्छा बनाने वाला कौन हो सकता है। बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जो इंसानों को इतनी अच्छी शक्ल दी, इतनी अच्छी शक्ल अता फरमाई, जितने इतने सिस्टमेटिक तरीके से पैदा किया है। उसके बाद जवान हो गए, बुढ़ा गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमा रहा है, जो मेरे उन्वान का मकसद है, फरमाया सुम्मा बाद ज़ालिका लमय्यित सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यितून। आए लोगो, उसके बाद तुम मर जाओगे। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। मरने के बाद तुमको क़यामत के दिन दोबारा जिंदा किया जाएगा। पूरी हकीकत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान करके रख दी। नुत्फे से पैदा किए गए, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उसके बाद मर जाओगे। मरने के बाद फिर तुम कल क़यामत के दिन जिंदा किए जाओगे। ये ईमान रखना है। जिस तरीके से हमें अल्लाह पर भरोसा है कि अल्लाह है, वो हमारा रब है, उसी तरीके से हमें यह भी ईमान रखना है क़यामत कायम होगी, मैदान महशर में जमा होना है, आखिरत का दिन आएगा। अगर हमारा ये ईमान नहीं होगा तो हमारी नेकियां बर्बाद है, बेकार है। काफिर लोग यही तो इतराज किया करते थे, अरे एक इंसान मर गया, मरने के बाद दोबारा जिंदा, सेंस के बाहर है। कोई टुकी ही नहीं बनता है कि दोबारा जिंदा हो जाए। गोश्त सड़ गया, हड्डी सड़ गई, बोसीदा हो गई, जिस्म सड़ गया, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला दोबारा कैसे पैदा करेगा। काफिर लोग ये एतराज किया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जवाब दिया, अये काफिरों, अये मुझ पर एतराज करने वालों, तुम मुझ पर एतराज कर रहे हो। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा।
हम तुम्हारी हड्डियों को कैसे जमा करेंगे, हम तुम्हारे गोश्त को कैसे सही करेंगे, हम तुम्हारे जिस्म को कैसे बनाएंगे। तुम हमारे ऊपर एतराज कर रहे हो। अरे तुम्हारे जिस्म को तो बनाना बहुत दूर की बात है, तुम्हारे हड्डियों को जमा करना तो बहुत दूर की बात है। हम तो हैं बला कादिरीना अला अन्नुसव्विय बनाना। फिंगरप्रिंट जो होती है मेरे भाइयों जरा गौर से सुनिएगा, फरमाया बला कादिरीना अला अन्नुसव्विय बनाना। ओ लोगों, तुम्हारे जिस्म को तो पैदा करने बहुत दूर की बात है, हम तुम्हारे जिस्म के हाथों की उंगलियों के पोर को भी जमा करने पे कादिर है। जो तुम उंगलियों के पोर लेके जिंदगी के अंदर मरे थे, दुनिया के अंदर कब्र के अंदर दफन हुए थे, कल कयामत के दिन जब तुमको उठाएंगे तो उसी पोर के साथ उठाएंगे, उसी फिंगरप्रिंट के साथ उठाएंगे। तुम्हारा फिंगरप्रिंट दूसरे फिंगरप्रिंट के साथ मैच नहीं होगा। जो फिंगरप्रिंट तुम लेके मरे थे वही फिंगरप्रिंट में दुनिया कल कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारी कब्र से उठाऊंगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है। इस वक्त हिंदुस्तान की आबादी, पूरी दुनिया की आबादी कितनी है? अरबों में। और 125 से 30 करोड़ आबादी हिंदुस्तान के अंदर है। सारे के सारे लोगों की फिंगरप्रिंट अलग, किसी की किसी से मैच नहीं होती। मौलाना साहब की जो फिंगरप्रिंट है मौलाना दिशान से मैच नहीं हो सकती है, और जो मौलाना दिशान की फिंगरप्रिंट है मौलाना साहब से मैच नहीं हो सकती है। स्टेज पे जितने लोग बैठे हैं सबके फिंगरप्रिंट अलग है, मजलिस में जितने लोग बैठे हुए हैं सबके प्रिंट अलग है, फिंगरप्रिंट अलग है। यहां तक कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सारे के सारे लोगों के फिंगरप्रिंट अलग है। अल्लाह कह रहा है हम उसके उंगलियों के पोर के साथ कल कयामत के दिन उठाएंगे। तुम्हारे जिस्म को, तुम्हारी हड्डियों को जमा करना तो बहुत दूर की बात है। अरे दिक्कत तो इंसानों को तब होती है, हम तो रब हैं, हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अभी ये माइक की शक्ल देखा नहीं, माइक बनाना है हमें, शुरुआत में माइक बनाने में टाइम लगेगा, दिक्कत होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन जब बन जाएगा उसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब जब समझ में आए तब हमसे बनवा सकते हो। फिर वो तो रब है, उसको स्ट्रक्चर और सांचे की तो जरूरत ही नहीं है, कुन फयकून हो जाएगा। तो ये ईमान रखना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको कल कयामत के दिन उठाएगा, हमारा हिसाब व किताब लेगा। लेकिन हम बेखौफ हैं, कोई डर, कोई खौफ हमारे अंदर नहीं बचा। हमारा हिसाब भी होना है, हमें मालूम ही नहीं, हम बिल्कुल बेखौफ है, गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी के काम अंजाम देते चले जा रहे हैं। अभी देखिए तुर्की के अंदर क्या हाल हुआ, सीरिया के अंदर क्या हाल हुआ, कितने लोग उसी मलबे के अंदर दफन हो गए, मर गए। तब भी हमारे दिमाग में नहीं घुसती। अभी कोरोना वायरस गया, मौत की किस तरीके से हलचल थी, किस तरीके से लोग परेशान थे, पूरी दुनिया का वो आलम था कि बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ऐसा आलम आज तक के कभी नहीं देखा गया और ना ही जल्द ही देखा जाएगा। तब भी हमारे दिमाग में नहीं घुसती, हम गुनाह पे गुनाह करते चले आ रहे हैं। हमें ये मालूम ही नहीं कि हमको तो हिसाब भी देना है। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी गिरफ्त कर सकता है। हम बिल्कुल बेखौफ हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, आए मुसलमानों, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुरिज़ून। आए मेरे बंदो, तुम अय्याशियों में जिंदगी गुजार रहे हो, खाने पीने में जिंदगी गुजार रहे हो, गुनाह में लतपत जिंदगी गुजार रहे हो, दुनिया की चौकोचंद में मुलव्विस हो, जबकि हिसाब का वक्त करीब आ चुका है। कब कौन अल्लाह को प्यारा हो जाए कोई नहीं बता सकता है। अभी यहां पर बैठे हुए हैं, 2 मिनट के बाद हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे मालूम नहीं, कब हमारी मौत आ जाए
कोई गारंटी के साथ मजमे में ये खड़े होकर नहीं बोल सकता है कि 5 मिनट के बाद मैं जिंदा रहूंगा। कब मौत आ जाए और कब तुम्हें हिसाब देना पड़ जाए। मेरे प्यारे साथियों, हिसाब का वक्त करीब आ गया है। इसी हिसाब की टेंशन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रहा करती थी। हर एक एक मिनट में नमाज भी अदा करते थे तो ये सोचकर अदा करते थे पता नहीं हमको दूसरी नमाज मैसर होगी कि नहीं होगी, और हम बगैर नमाज पढ़े खत्म हो गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल क़यामत के दिन हमारा हिसाब ले लेगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे खलीफा हैं, नाम सुना होगा, पूरी दुनिया में राज करने वाला सरताज, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला सरताज। रात की तारीकी में आज जहाँ छोटा सा मुल्क लिए हुए हैं, ऐठन नहीं काम कर रही है, छोटा सा कस्बा लिए हुए हैं, उनकी नखरे नहीं मिल रहे हैं, सारी की सारी सुपर पावर अपने आप को समझ ले रहे हैं। वो दुनिया में हुकूमत करने वाला सरताज, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला, रात की तारीकी में गश्त कर रहा है, निकल रहा है और क्या देख रहा है कि कोई घर में, किसी घर में कोई बच्चा भूखा तो नहीं सो रहा है, किसी बच्चे की बिलबलाने की आवाज तो नहीं आ रही है, कोई बच्चा भूखा तो नहीं सो रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिसाब का डर था, ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको मैदान महशर में सामने खड़ा कर दे और ये कहे, आए उमर, तुम्हारी खिलाफत में, तुम्हारी सल्तनत में, तुम्हारे दौर में फला बच्चा भूखा सो गया था, फला औरत भूखी सो गई थी, फला घर भूखा मर गया था, कल क़यामत के दिन हम क्या जवाब देंगे। ऐसा है, रात में उठो, गश्त करो, लोगों के घरों के चक्कर लगाओ और ये देखो कि कौन भूखा सो रहा है, किसके अंदर क्या दिक्कत है। ये हिसाब का डर था कि हमारा हिसाब होना है, हमें उठना है, कब्र से उठाया जाएगा। एक दिल को दहला देने वाला मंजर। मेरे भाइयों, गौर करिएगा, अगर ये हिसाब की टेंशन और हिसाब की फिक्र हमारे दिल और दिमाग में आ जाए, अल्लाह की कसम वो तब्दीली आएगी कि सोच भी नहीं सकते। एक खातून अल्लाह के नबी के पास आई, कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे जिना हो गया है, मुझसे जिना हो गया है। अभी हम कोई गलत काम करके, किसी का मर्डर करके या किसी का रेप करके चौकी चले जाएं, थाने चले जाएं, जज साहब हैं, ऑफिसर साहब, हमने गलत काम किया है, मर्डर किया, रेप किया, हमको अंदर कर दो, फौरन पकड़ेगा, जेल में डाल देगा। ऐसा है? वो खातून अल्लाह के नबी के पास आई, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, जिना हो गया। अच्छा, मुझे संसार कर दीजिए, मार दीजिए। किसका डर है? अल्लाह का डर है। किसका खौफ है? अल्लाह का खौफ है। दुनिया में सजा मिलेगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन हिसाब किताब करेगा, नहीं झेल पाएंगे। वो आई, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, जिना हो गया है। आपने कहा, ऐसा है, जिना हो गया है, तुम्हारे पेट में बच्चा ठहरा हुआ है, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब लेकर के आना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रिमांड में नहीं लिया, ना उसके पीछे कोई आदमी लगाया, ना ऑफिसर लगाया, ना हवलदार लगाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को जाने दिया और कहा कि 9 महीने के बाद आना। साहबा इकराम कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अगर ये औरत भाग गई तो क्या होगा? अल्लाह के नबी ने कहा, आए मेरे साहबा, जो औरत मेरे पास खुद से चल कर आई हो और अपने गुनाह का एतराफ किया हो कि मुझसे जिना हो गया है, मुझको सजा दे दीजिए, वो कहीं नहीं जाएगी, उसको अल्लाह का खौफ यहां पर वापस लेकर के आएगा। 9 महीने गुजर गए, वो औरत के पेट से बच्चा पैदा हुआ। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वो औरत बच्चे को गोद में लेकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होती है। अल्लाह के रसूल, आपने 9 महीने की छूट दी थी,
लीजिए ये 9 महीने का बच्चा मेरे सामने है, अब मुझे संसार कर दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छोटे से बच्चे को लिया और साहबा इकराम से कहा, अरे मेरे साहबा जाओ इसको संसार कर दो। अल्लाह के नबी उस छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए हैं। साहबा इकराम उस औरत को संसार करने के लिए ले जा रहे हैं मैदान मक्तल में। गड्ढा खोदा जा रहा है। जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें उस छोटे से बच्चे के होठ पर पड़ती है, क्या देखते हैं कि उस छोटे से बच्चे के होठ के ऊपर दूध लगा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूध देखा, साहबा इकराम से कहा, अरे मेरे साहबा रुक जाओ, उसको संसार मत करो, वापस लेकर आओ। अल्लाह के नबी ने दे दिया उस औरत को बच्चा, कहा जाओ ले जाओ। जब ये बच्चा खाने लगे, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, जब ये बच्चा खाने लगे तब लेकर के आना। 2 साल की और छूट मिल गई, अभी इस बच्चे की गिज़ा तुम्हारी पिस्तान में है, जाओ 2 साल दूध पिलाओ, जब रोटी खाने लगे तब लेकर आना। 2 साल की और छूट मिल गई। धीरे धीरे 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल गुजर गया। 2 साल के बाद वो औरत बच्चे का दूध छुड़ा देती है। रोटी का छोटा सा टुकड़ा वो औरत अपने बच्चे के हाथ में देती है कि अल्लाह के नबी उस बच्चे के हाथ में रोटी देखेंगे तो यकीन हो जाएगा कि मेरा बच्चा रोटी खाने लगा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, अल्लाह के रसूल देखिए मेरा बच्चा रोटी खाने लगा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को लिया। मेरे भाइयों जरा गौर करो, कौन कहता है कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है? हमारा मजहब तो वो है जो एक हरामी की औलाद को भी जिंदगी जीने का हक देता है, नाजायज औलाद को भी जिंदगी जीने का हक देता है। अल्लाह के नबी चाहते तो बच्चे के साथ संसार कर सकते थे, लेकिन गलती माँ ने किया है तो बच्चे का क्या कसूर है? इसको भी जिंदगी में आने की जरूरत है, इसको भी अपनी जिंदगी जीने की जरूरत है, दुनिया देखने की जरूरत है, माँ का दूध पीने की जरूरत है, अपनी लाइफ स्टाइल जीने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को संसार के लिए भेज दिया। सहाबा इकराम ने गड्ढा खोदा, संसार कर दिया। वहीं पर ऑन द स्पॉट वो खातून अल्लाह को प्यारी हो जाती है, संसार कर दिया जाता है। सहाबा इकराम जब पत्थर मार रहे थे तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके कपड़े में उस औरत की खून की छिट्टे आ जाती है, और जब छिट्टे पड़ती है तो मारे गुस्से में खातून को उल्टे सीधे अल्फाज और बदतमीजी वाले अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं कि इस औरत का खून लग गया हमारे कपड़े में, नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अल्फाज सुने तो अल्लाह के रसूल गुस्साए, लालो पीले हो गए। फरमाया खालिद खबरदार, अपने अल्फाज को वापस लो, तुम जानते नहीं हो कि ये औरत ने ऐसी तौबा करी है, ऐसी तौबा करी है, अल्लाह की कसम अगर मदीना के 70 अफराद जो गुनाहगार है, बड़े से बड़े गुनाह करे हुए हैं, उनके ऊपर डाल दिया जाए, उनकी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला मग़फ़िरत फरमा दे। तौबा करो। तो उस औरत को किसका डर था? अल्लाह का डर था, हिसाब व किताब का डर था। मेरे भाइयों, हिसाब व किताब होना है, कल क़यामत के दिन हमें जमा होना है। देखिए क़यामत का मंजर किस तरीके से, कितना ज्यादा खतरनाक होगा, उस पर नजर डालिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन नक्शा खींचता है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ओ लोगों, अल्लाह से डरो। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, यकीनन कयामत का खौफनाक मंजर बहुत ही खतरनाक है। कयामत का मंजर बड़ा ही दर्दनाक है।
तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। यौम यरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन, तुम देखोगे कल कयामत का दिन जब कायम होगा, एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी। माँ को अपने बच्चे से ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं होती है। एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी, इतना खौफनाक मंजर होगा। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, जिसके पेट में बच्चा होगा, जो औरत हामला होगी वो इतना ज्यादा डर जाएगी कयामत का मंजर देख करके कि अपना हमल साकित कर देगी। दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को अलग कर देगी, जो पेट से हामला होगी अपने बच्चे को गिरा देगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमा रहा है, यौम तरन, तुम देखोगे कि लोग नशे की हालत में होंगे, लेकिन वो नशे की हालत में नहीं होंगे। ऐसा लगेगा, कयामत का मंजर इतना खतरनाक होगा, उनके दिलो दिमाग में इतना ज्यादा डर बैठा होगा कि मारे डर के ऐसा लगेगा कि वो नशे की हालत में है, जबकि वो नशे की हालत में नहीं होंगे। वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब बड़ा ही दर्दनाक होगा। और दूसरे मकाम पर आइए, कितना खतरनाक होगा देखिए मेरे भाइयों, तसव्वुर करिए, आखिरत की याद दिलाइए कि हमें हिसाब भी देना। फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। कयामत का मंजर इतना ज्यादा खतरनाक होगा, भाई भाई से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, बीवी शोहर से भागेगी, शोहर बीवी से भागेगा। सब एक दूसरे को देख करके भाग रहे होंगे, कहीं मेरी नेकियां न ले ले। परेशान हाल होंगे। नौबत यहां तक के आ जाएगी, वो ये ख्वाहिश करेगा कि मेरी आलो औलाद ले लो, मेरे बच्चे ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। सारे का सारा कुंभ कबीला ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। ये अजाब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। यहां तक कि पूरी दुनिया को जहन्नम के अंदर डाल दो, लेकिन हमें छोड़ दिया जाए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से कहते हैं, अय आयशा, कल कयामत का मंजर कितना खतरनाक होगा जानती हो? मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं कल कयामत के दिन तुमको भी भूल जाऊंगा, तुम्हें भी याद ना करूंगा। इतना ज्यादा खौफनाक मंजर होगा। और सुनो आयशा, एक बात और बताऊं, कहां अल्लाह के नबी बताइए, फरमाया युशरुन्नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला। आया आयशा, कल कयामत का मंजर इतना खतरनाक होगा कि लोग जमा किए जाएंगे इस हाल में कि उनके पैर में जूता ना होगा। लोग कल कयामत के दिन नंगे पैर जमा किए जाएंगे, पैरों में ना तो चप्पल होगी ना जूता होगा। उरातन, जिस्म में कोई भी कपड़ा ना होगा, पूरा का पूरा जिस्म नंगा होगा। गुरला, गैर मख्तून होंगे, खतना नहीं हुआ होगा। पैरों में चप्पल नहीं होगी, बदन में कपड़ा नहीं होगा, गैर मख्तून होंगे यानी खतना नहीं हुआ होगा। आया आयशा, कल कयामत के दिन सारे के सारे लोग नंगे होंगे,
इसी हाल में सब लोग जमा किए जाएंगे। हजरत आयशा कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, मर्द भी नंगे रहेंगे, औरतें भी नंगी रहेंगी। कहा आयशा, औरतें भी नंगी रहेंगी? फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, औरतें तो शर्म के मारे मर जाएंगी। अल्लाह के रसूल, औरतें तो शर्म के मारे मर जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा, कल कयामत का मंजर इतना ज्यादा खौफनाक होगा कि किसी को इतनी ज्यादा फुर्सत ही नहीं मिलेगी। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग एक दूसरे से भाग रहे होंगे, परेशान होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। आयशा, किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि लोग एक दूसरे की तरफ भी देखें। इतना खौफनाक मंजर होगा। आखिरत को याद करिए और सुनिए, सूरज आज सवाल तो खत्म कर। तो मैं बयान ये कर रहा था कि आखिरत को याद करिए। बातें बहुत सारी थी, खैर इंशाअल्लाह कभी और मौका मिला तो बयान करूंगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इला आलमीन हम तमाम लोगों को सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।